Good afternoon, students. Welcome again in your zoology class. लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है गैमेट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है गैमेटोजेनेसिस वो कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद में आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ गैमेटोजेनेसिस, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो इसका जो हार्मोनल कंट्रोल है वो आज की क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आप फर्स्ट स्लाइड के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ टेस्टिकुलर फंक्शंस। ठीक है, ये इसकी स्टार्टिंग होगी, ये जो क्योंकि ये जो हार्मोनल कंट्रोल है वो इंट्रन एसोसिएटेड तो है किसके साथ में, टेस्टिस के साथ में। तो टेस्टिस के जो फंक्शंस हैं इसके साथ में क्या है वो कंट्रोल होंगे। मेन जो है वो टेस्टिस के जो फंक्शंस हैं वो कंट्रोल हो रही हैं और वो हार्मोन्स की हेल्प से जो है वो कंट्रोल होती हैं। तो सबसे पहले ये स्लाइड का जो है वो कंटेंट है, ये आपका मैटर है, वो आप यहाँ से रीड कर सकते हो और जो आपको मेन प्रोसेस समझ में आ जाएगी वो इस डायग्राम की हेल्प से ही समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं हार्मोनल कंट्रोल के बारे में, जो हाइपोथैलेमस है आपको पता है ब्रेन के अंदर सिचुएटेड होता है, बिलो थैलेमस पोर्शन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस बोलते हैं। जो हाइपोथैलेमस है वो इसके अंदर मेन जो है वो रोल प्ले करता है और उसके अलावा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि मास्टर ग्लैंड है वो इंट्रन जो है वो मेन ग्लैंड है जो सभी प्रोसेस को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो दोनों ही प्रोसेसेस में स्पर्मेटोजेनेसिस में भी और oogenesis में भी जो स्टार्टिंग है आपकी वो हाइपोथैलेमस से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जो हाइपोथैलेमस है वो हाइपोथैलेमस क्या करता है, गोनेडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन्स, या आप इनको बोल सकते हो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर्स जो है वो हाइपोथैलेमस एक्सक्रीट करता है। ये फैक्टर्स जो हैं वो जाके कहाँ पे काम करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर जाके एक्ट करते हैं। आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो हैं उसकी 3 लोब्स होती है मेनली, एक एंटीरियर लोब होती है, एक पोस्टीरियर लोब होती है और एक मिडल लोब होती है। और ये तीनों ही लोब जो हैं वो अलग अलग जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स हैं या जो अदर हार्मोन्स हैं बॉडी में वो क्या हैं एक्सक्रीट करती हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी है जो है वो टोटल 9 जो हार्मोन्स हैं वो एक्सक्रीट करती हैं। ऐसे ही जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है और जो मिडल ग्लैंड है वो 1 और 2 3 हार्मोन्स जो हैं वो एक्सक्रीट करती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि जो रिलीजिंग फैक्टर होंगे गोनेडोट्रोपिन्स, मतलब जो जाके गोनेड्स के ऊपर एक्ट करेंगे अल्टीमेटली, तो वो जो रिलीजिंग फैक्टर्स और रिलीजिंग हार्मोन्स जो हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर जाके एक्ट करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो इंट्रन क्या एक्सक्रीट करेगी, गोनेडोट्रोप्स जो है वो एक्सक्रीट करेगी। वो जो गोनेडोट्रोप्स हैं वो जाके मेन कहाँ पे एक्ट करेंगे, गोनेड्स के ऊपर, जो कि मेल के अंदर है टेस्टिस और फीमेल में हो जाएगी यहाँ पे ओवरी। ठीक है, तो ये जो गोनेडोट्रोपिन्स हैं ये जाके कहाँ पे एक्ट करेंगे, टेस्टिस के ऊपर जाके एक्ट करेंगे। फिर क्या होगा, इंट्रन टेस्टिस जो है वो 2 टाइप ऑफ हार्मोन्स जो है वो एक्सक्रीट करवाएगा। ठीक है, वो हार्मोन्स कौन कौन से होंगे, सबसे पहले होगा यहाँ पे FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और जो सेकंड होगा वो यहाँ पे LH है, LH एक्सक्रीट होता है, बट यहाँ पे मेन जो है जो आपकी बुक में है वो है ICSH है। तो LH की जगह पे आप क्या लिखोगे, ICSH लिखोगे। तो क्या हुआ, जो टेस्टिस है वो 2 मेन हार्मोन एक्सक्रीट करता है, फर्स्ट जो है वो FSH और सेकंड जो है वो ICSH। ICSH की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग
हार्मोन। तो ये जो है वो फुल फॉर्म होगी ICSH की, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि ये मेन फंक्शन परफॉर्म करेगा कहाँ पे, इंटरस्टिशियल सेल्स के ऊपर। इंटरस्टिशियल सेल्स के ऊपर जाके इसको एक्ट करना है, इसी वजह से इसको हम क्या है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो बोलते हैं। और इंटरस्टिशियल सेल्स को हम सेकंड लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं। ये आपने भी पढ़ा होगा कि जो इंटरस्टिशियल सेल्स है उसको हम लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं वो प्रेजेंट कहाँ पे होती हैं, मेन प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस की, वो कहाँ पे होती है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ पे होती हैं। तो जहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं उनके इन बिटवीन क्या प्रेजेंट होती हैं, टाइप ऑफ सेल, जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं, जो या लीडिंग सेल्स बोलते हैं। तो वो जो लीडिंग सेल है वो लीडिंग सेल क्या करेगी, उसका फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन को एक्सक्रीट करना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे ICSH है, ICSH का फंक्शन है, यहाँ लिख लो ICSH। ICSH जो है वो किसके ऊपर जाके फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लीडिंग सेल्स के ऊपर। ठीक है, ये लीडिंग सेल्स हैं इस तरह से। तो जो लीडिंग सेल्स हैं वो इन टर्न क्या एक्सक्रीट कर रही हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ कर रही हैं। ठीक है, अब ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये आपको पता है कि मेन स्टीरॉयड हार्मोन है ह्यूमन मेल्स के अंदर। तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है आपको पता है कि ये टाइप ऑफ क्या है, एंड्रोजन है, क्योंकि हम जो मेन बोलते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, एंड्रोजन्स बोलते हैं, ऐसे ही फीमेल के केस में और ऐसे ही मेल के केस में। तो एंड्रोजन्स में प्रिंसिपल जो एंड्रोजन है, मींस जो मेन एंड्रोजन है वो क्या है, टेस्टोस्टेरोन है। और ये सारे जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव होते हैं। जो टेस्टोस्टेरोन है वो कोलेस्ट्रॉल से बनता है। ठीक है, तो जो टेस्टोस्टेरोन है फर्स्ट, तो टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या है, टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन है कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस, उसके अलावा मेल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट बिफोर बर्थ, मतलब कि अगर कोई चाइल्ड मेल है तो उसके अंदर जो है मेल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी डेवलपमेंट करना। उसके अलावा आफ्टर बर्थ एट द टाइम ऑफ प्यूबरिटी प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनकी डेवलपमेंट, और साथ में जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट करना, ये टेस्टोस्टेरोन का मेन फंक्शन होता है। उसके अलावा टेस्टोस्टेरोन जो है वो अनदर टाइप ऑफ एंड्रोजन दैट इज़ डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन DHT, उसके अंदर भी क्या है, ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है इसके भी क्या है, सिमिलर फंक्शंस होती हैं। तो ये मेन हो गया। अब उसके अलावा क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन जो है वो किसके ऊपर जाके एक्ट करेगा, टेस्टिस, और टेस्टिस में भी मेन कहाँ पे, जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं यानी कि जो सर्टोली सेल्स हैं उनके ऊपर जाके एक्ट करेगा। उसके ऊपर जाके वो एक्ट करेगा तो क्या होगा वहाँ पे कि जो सर्टोली सेल्स हैं वो एक टाइप ऑफ प्रोटीन एक्सक्रीट करती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ABP प्रोटीन बोलते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एक टाइप ऑफ एंड्रोजन है तो वो उसके साथ में जाके बाइंड कर जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ में ये जो है वो टेस्टोस्टेरोन बाइंड कर रहा है। इसका मेन रीज़न क्या होता है यहाँ पे बाइंड करने का, ताकि जो टेस्टोस्टेरोन है उसका जो लेवल है वो मेंटेन रहे, कहाँ पे, टेस्टिस के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है वो लगातार जो है वो कंटिन्यू रहे। ये इसका मेन फंक्शन होता है। ठीक है, ये ABP होगी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होगी। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट तो ये था ICSH कि ICSH जो है वो एक्सक्रीट हुआ, उसके फंक्शन हो गई। सेकेंड जो है वो क्या है, FSH है,
जो टेस्टिस सेकंड हार्मोन रिलीज़ करता है वो कौन सा है, FSH है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका क्या फंक्शन होगा, वो जाके काम करेगा सर्टोली सेल्स के ऊपर, ठीक है। और सर्टोली सेल्स जो हैं वो क्या करेंगी, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस भी करवाएंगी और साथ में एक अनदर टाइप ऑफ प्रोटीन हार्मोन एक्सक्रीट करेंगी जो कि कौन सा है, इनहिबिन हार्मोन है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स कहा है इसने, ये सर्टोली सेल्स कहा है। और जो सर्टोली सेल्स हैं मेनली वो क्या कर रही हैं, एक फर्स्ट तो क्या कर रही हैं, वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट कर रही हैं, ठीक है। और साथ में दूसरा कि वो टाइप ऑफ प्रोटीन एक्सक्रीट करती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इनहिबिन प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। अब इनहिबिन प्रोटीन जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है किसका फंक्शन परफॉर्म करेगा, इनहिबिट करने का फंक्शन परफॉर्म करेगा ना। तो वो किसकी सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, वो इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ FSH, डिक्रीज द सिक्रीशन और रिलीज ऑफ FSH। तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके जो है वो एक्ट करता है। उसके अलावा ये जो है वो हाइपोथैलेमस पे भी जाके एक्ट करता है एज ए नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। तो इनहिबिन जो है उसका नेगेटिव फीडबैक है। तो अब यहाँ पे ICSH का नेगेटिव फीडबैक कैसे होगा कि देखो यहाँ पे क्या है, अगर जब स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हो रही है और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होने के लिए FSH और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर लेवल तक एक्सक्रीट हो गई, तो उसके बाद में उनका जो लेवल है वो ज़्यादा ना इंक्रीज हो जाए, तो इस चीज़ को रोकने के लिए क्या होता है कि जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल नॉर्मल लेवल से इंक्रीज हो जाएगा तो वो खुद जो है नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और वो जो टेस्टोस्टेरोन है खुद एक नेगेटिव मैसेज प्रोवाइड करेगा और नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल होगा उसका एंटीरियर पिट्यूटरी पे और हाइपोथैलेमस पे, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका सिक्रीशन जो है वो कम हो जाएगा। इंट्रन एंटीरियर पिट्यूटरी जो गोनेडोट्रोप्स रिलीज कर रही है उसका सिक्रीशन कम हो जाएगा और इंट्रन वो टेस्टिस से जो FSH और ICSH रिलीज करवा रहे हैं उनका सिक्रीशन कम हो जाएगा। अगर उनका सिक्रीशन कम हो गया तो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन अल्टीमेटली जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा और उसका क्या है, एक नेगेटिव फीडबैक रहेगा इन दोनों के ऊपर, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब जो इनहिबिन है वो कैसे जो है वो सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा कि इनहिबिन, जैसे आप देखोगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में इसके अंदर लिखा है इनहिबिन रिलीज हो रहा है। इनहिबिन क्या है, परमिट मोर FSH सिक्रीशन एंड इंक्रीज्ड रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ पे, ठीक है। तो इनहिबिन हार्मोन जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, FSH की सिक्रीशन को कम करवाएगा, कहाँ पे, डायरेक्टली एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर जाके एक्ट करके, और साथ में जो है वो हाइपोथैलेमस के ऊपर भी उसका नेगेटिव कंट्रोल होता है। और बाकी की जो डिटेल हैं वो स्लाइड के कंटेंट में आपको प्रोवाइड की गई हैं, वहाँ से आप जो है वो रीड कर सकते हो। तो ये सारा जो था वो किसके बारे में था, हार्मोनल कंट्रोल किसका, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस का, जो रिटर्न है वो स्लाइड के अंदर आपको दिया गया है। अब जो सेकंड है वो है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, और इसमें मेनली जो oogenesis प्रोसेस है। तो सेम हमें यहाँ से ही प्रोसेस स्टार्ट करनी है। यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर जो है वो आपको अच्छे से शो हो रहा है, क्या दिया है, सबसे पहले हाइपोथैलेमस है, वो सेम क्या कर रही हैं, रिलीजिंग फैक्टर्स या रिलीजिंग हार्मोन जो है वो एक्सक्रीट कर रही हैं, ठीक है। वो किसके ऊपर काम कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या कर रही है, गोनेडोट्रोप्स जो है
वो रिलीज़ करवा रही है, ठीक है। वो गोनेडोट्रोप्स जो हैं वो किसके ऊपर जाके काम करेंगे, गोनेडोट्रोप्स जो हैं, गोनेड्स यानी कि यहाँ पे ओवरी होगी, तो वो ओवरी के ऊपर जाके जो है वो फंक्शन परफॉर्म करेंगी, ठीक है। और यहाँ पे जो मेन है वो क्या है, दो टाइप के हार्मोन हैं। पहला है FSH सेम फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और सेकंड है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये दो मेन हार्मोन होंगे। अब जो FSH है उसका क्या फंक्शन है, FSH जो है वो ओवरी के अंदर किसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म करेगा, जो ग्रोविंग फॉलिकल्स हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ को एनहांस करेगा, ठीक है। फॉलिकुलर जो डेवलपमेंट है ओवरियन फॉलिकल्स की, उसकी ग्रोथ को बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रोविंग फॉलिकल्स हैं वो क्या करती हैं, जो मेन दो टाइप के हार्मोन्स फर्दर एक्सक्रीट करेंगे। पहला जो है वो एस्ट्रोजन और सेकंड जो है वो इनहिबिन। यहाँ से आप देख सकते हो कि जो ग्रोविंग और डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं उनकी जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, फॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं, वो क्या है, सिक्रीट करती हैं, एस्ट्रोजन सिक्रीट करेंगी, ठीक है। एस्ट्रोजन भी क्या है, टाइप ऑफ एंड्रोजन है, और एस्ट्रोजन जो है वो प्राइमरी सेक्स हार्मोन है, किसके केस में, फीमेल के केस में। तो एस्ट्रोजन के क्या फंक्शन होंगे, एस्ट्रोजन के फंक्शन जो है यहाँ पे लिखे हैं कि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है, जो डेवलपमेंट है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की, उनको करवाता है। साथ में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी क्या करता है, वो उनकी भी डेवलपमेंट करता है। तो ये जो है वो मेन और प्रिंसिपल फंक्शन हो गए, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन के थे वैसे ही जो है वो एस्ट्रोजन के होंगे। साथ में जो ग्रोविंग फॉलिकल है वो क्या है, इनहिबिन भी रिलीज़ करता है। उस इनहिबिन का क्या फंक्शन होगा, इनहिबिन जो है वो नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल का यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करेगा, और वो जाके एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। और सेम उसके साथ में क्या होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के जो है उस जाके उसके ऊपर एक्ट करेगा, साथ में हाइपोथैलेमस। तो इसका जो भी क्या है, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल रहेगा। ये इनहिबिन क्या करेगा, FSH की जो सिक्रीशन है मेन, उसको क्या करेगा, ये कम कर देगा, ठीक है। इन कंपैरिजन टू LH की भी सिक्रीशन कम होगी, बट टू ए लेसर एक्सटेंट एज कंपेयर टू FSH, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके फंक्शन थे। उसके अलावा जो एस्ट्रोजन है सेम, अगर उसकी अमाउंट मॉडरेट लेवल से ज़्यादा है तो एस्ट्रोजन भी क्या है, एक नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल प्रोवाइड करेगा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को, जिसकी वजह से जो ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स हैं और इंटर्न FSH और LH जो है उसकी सिक्रीशन जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में सेकंड क्या है, वो FSH के साथ में एंटीरियर पिट्यूटरी ओवरी से क्या रिलीज़ करवा रही है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उसकी सिक्रीशन हो रही है। अब जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो भी कहाँ पे जाके काम करेगा, ओवरी पे, और उसका मेन फंक्शन क्या है कि ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है वो ओवुलेशन करवाता है, ठीक है, एट द मिड ऑफ साइकिल। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का प्रिंसिपल फंक्शन है कि वो ओवुलेशन करवाता है, ओवा का रिलीज जो सेकेंडरी oocyte स्टेज है उस पे, ठीक है, ओवा का रिलीज होता है ओवरी से, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। तो वो ओवुलेशन करवाता है, ठीक है। उसके अलावा LH का क्या फंक्शन है कि जैसे ही ओवुलेशन हो जाती है तो जो आपका फॉलिकल था वो फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो फॉलिकल एक येलो कलर की बॉडी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि LH जो है उसके दो मेन इफेक्ट हो गए, एक ओवुलेशन करवा रहा है और साथ में जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है। तो ये जो है इसके यहाँ पे फंक्शन हो जाते हैं। अब क्या होगा कि जो ये कार्पस ल्यूटियम है ये क्या है, कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये रिलीज़ करवाएगा एस्ट्रोजन स्मॉल अमाउंट में, प्रोजेस्टेरॉन मेन हार्मोन है जो कार्पस ल्यूटियम से रिलीज़ होता है, साथ में रिलैक्सिन और साथ में इनहिबिन। क्या होता है कि ये जो ग्रोविंग फॉलिकल थे ये मेन क्या रिलीज़ कर रहे थे, एस्ट्रोजन रिलीज़ कर रहे थे, बट बिफोर ओवुलेशन, ओवुलेशन से पहले, ठीक है, और साथ में इनहिबिन भी रिलीज़ कर रहे थे बिफोर ओवुलेशन। क्या होगा, बट आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन के बाद में
जो है इनिबिन स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन, ये हार्मोन जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम से एक्सक्रीट होती हैं, ठीक है, सॉरी सिक्रीट होते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम से ये सिक्रीट होते हैं। और उसके अलावा कॉर्पस ल्यूटियम दो मेन हार्मोन कौन से सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन और सेकंड जो है वो रिलैक्सिन हार्मोन। अब फंक्शन क्या होंगे, प्रोजेस्टेरोन आपको पता है मेन और प्रिंसिपल प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है, तो इसका फंक्शन है कि यूट्रस के एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करना फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है, मेमरी ग्लैंड्स को प्रिपेयर करना फॉर मिल्क सिक्रीशन। उसके अलावा प्रोजेस्टेरोन जो है वो इनिबिट भी करता है स्मॉल अमाउंट में किसका, रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर और LH, ठीक है, इसको और LH जो है उसकी प्रोडक्शन को भी, ठीक। और जो रिलैक्सिन हार्मोन है उसका फंक्शन है कि ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ बेबी कॉन्ट्रैक्ट्स द यूटराइन मसल्स फॉर इजी बर्थ ऑफ बेबी एंड आल्सो डायलेट्स द यूटराइन सर्विक्स वेजाइना की डायलेशन भी करता है, तो रिलैक्सिन हार्मोन है। साथ में जो इनहिबिन हार्मोन रिलीज होता है कॉर्पस ल्यूटियम से, वो इनहिबिन उसका सेम क्या है, नेगेटिव फीडबैक रहेगा किसके ऊपर, FSH के प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वो सारा था किसके बारे में, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis प्रोसेस, ठीक है। अब जो स्लाइड्स हैं उसके अंदर आपको सारा रिटर्न मटेरियल मिलेगा, जो मैंने आपको समझाया है वो सारी प्रोसेस जो है इन स्लाइड्स के अंदर आपको प्रोवाइड की गई हैं सारी इन्फॉर्मेशन। तो आप स्लाइड्स को जब रीड करोगे तो आपको ये ईजिली जो है वो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने एक और डायग्राम ऐड किया है ओवुलेशन का, सॉरी जो oogenesis के हार्मोनल कंट्रोल का, जिसमें सेम हाइपोथैलेमस GNH RH वो स्टिमुलेट करें एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी जो गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज करेंगे, गोनेडोट्रोपिन्स जो है वो गोनेड्स के ऊपर जाके एक्ट करेंगे, यानी कि ओवरी, FSH का रिलीज, LH का रिलीज है। FSH जो है वो क्या कर रही है, डेवलपमेंट ऑफ ओवा फॉलिकुलोजेनेसिस, मतलब जो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्रोविंग फॉलिकल्स हैं उनकी फॉर्मेशन करना, फॉलिकल्स के ऊपर मेनली काम कर रहा है। उसके अलावा इनिबिन एक्सक्रीट कर रहा है, इनिबिन जो है वो FSH प्रोडक्शन को इनिबिट करता है। LH जो है वो सेम ओवुलेशन भी कर रहा है। एस्ट्राडायोल, एस्ट्रोजन में भी जो प्रिंसिपल है हार्मोन है वो एस्ट्राडायोल है, ठीक है, बीटा एस्ट्राडायोल जो होता है फीमेल के अंदर। एस्ट्राडायोल प्रोजेस्टेरोन है, रिलैक्सिन है, और जो है वो इनिबिन हार्मोन भी ये रिलीज करवाता है, ठीक है। तो ये सारा जो है वो LH की इन्फ्लुएंस में हो रहा है। और यहाँ पे भी जो नेक्स्ट डायग्राम है ये मैंने कंपैरेटिव यहाँ पे पिक्चर शो की है। फर्स्ट जो है वो हार्मोनल कंट्रोल यहाँ पे है स्पर्मेटोजेनेसिस का, और ये जो है वो oogenesis का है। यहाँ पे आपको एक काम करना है, इस तरह से एक एरो लगानी है, क्यों, क्योंकि जो इनिबिन हार्मोन है मैंने आपको बताया वो एंटीरियर पिट्यूटरी और साथ में हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस दोनों के ऊपर ही क्या है, नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपका इतना ही लेक्चर था। दिस इज़ ऑल अबाउट हार्मोनल कंट्रोल ऑफ गैमेटोजेनेसिस। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।